फित्र का चाँद नज़र आ चुका है, लेकिन जो खुशियाँ, जो सआदतें हमें पहले मैसर हुआ करती थीं, शायद इस बार वो खुशी और वो सआदतें हमें मैसर ना हो पाएँ। लेकिन गमज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है और महरूम होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद लगाए रखना है। कुरान मुक़द्दस की वो आयत करीमा भी है ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए, अल्लाह के बंदों को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अल्लाह की रहमत से ही उम्मीद नहीं रखेगा तो फिर उसने अल्लाह पर भी यकीन नहीं किया, तो नाउम्मीदी तो फिर कुफ्र की तरफ हमें ले जाएगी। तो अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद रखना है कि आज ये परेशानी के दिन हमारे सामने आए हैं कि ईद का चाँद नज़र आ गया, लेकिन जो खुशियाँ हम पहले मनाते थे अब वो खुशी नहीं मना पा रहे हैं, वो खुशी हमें मैसर नहीं हो रही है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमने पूरे महीने के रोज़े रखे। जिन हज़रात ने इस माह मुक़द्दस की अहमियत को समझा, इसकी फ़जीलत को समझा, इसकी बरकतों को हासिल किया, इसमें अल्लाह की इबादत की और पूरे महीने के रोज़े रखे। देखें आप हज़रात, हम रोज़ा रखते हैं इतनी सख्त गर्मी में भी कि जब 15 घंटे का रोज़ा है और सूरज कितना तेज़ है, प्यास की शिद्दत है, लेकिन देखें इंसान को कि जब वो वज़ू बनाता है तो अपने मुंह में पानी ले जाता है कुल्ली करने के लिए। अब चाहे वो पानी कितना भी ठंडा हो ना, पानी चाहे वो कितना भी ठंडा हो, कितना भी अच्छा पानी हो, मीठा पानी हो, लेकिन उसकी ये मजाल नहीं है कि वो उस पानी को अपने हल्क से नीचे उतार ले। वजह क्या है? कोई कहेगा कि यार साइड से जाकर के पी सकते हो, फ्रीज़र के अंदर ठंडा पानी रखा हुआ है, वहाँ से निकाल लो, कौन देख रहा है आपको? आप पी सकते हैं ना पानी को, कोई नहीं देख रहा। वज़ू बना रहे, अगर आपने कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में दिया, सीधे आप उसको अंदर ले जाएं, कौन देख रहा है आपको? पी सकते हैं ना आप। तो देखो, हमने रोज़ा रखा लेकिन हमारे मुंह के अंदर पानी गया लेकिन हल्क के नीचे नहीं उतारा। हमें ख्वाहिश है पानी पीने की, लेकिन हम नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? तो मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि हमने रोज़ा रखा है और रोज़े की हालत में खाना पीना बिल्कुल मना है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा रब हमें देख रहा है। हमारा ये मुकम्मल ईमान है कि जिसने रोज़ा रख लिया, चाहे वो कितने भी घर के कोने में चला जाए, कितना भी अंदर चला जाए, उसके सामने ठंडा शरबत ले जा करके रख दो, उसने रोज़ा रखा है लेकिन वो पानी नहीं पिएगा, शरबत नहीं पिएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब उसे देख रहा है। दुनिया वाले देखें ना देखें, लेकिन उसका रब उसे देख रहा है। उसे ये इत्मीनान है, उसे तवक्कुल है अल्लाह की ज़ात पर, भरोसा है कि उसका रब उसे देख रहा है। वो इसी वजह से न पानी पीता है, कितनी भी शिद्दत की प्यास उसे लगती हो, उसके बिल्कुल यही उसके जहन में है कि उसका रब उसे देख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में ही हमें देखता है? रब के खौफ की वजह से हम पानी नहीं पी रहे हैं, अल्लाहु अकबर। रब के खौफ की वजह से हमें भूख है लेकिन कुछ खा नहीं रहे हैं। हमने रोज़ा रखा है, रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो हमारा ये ईमान है कि रब हमें देख रहा है, इसलिए हमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है। चाहते तो कोने में जाकर के कुछ भी खा सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हमारी यही सोच रमज़ान के बाद भी बन जाए कि हाँ, हम नमाज़ों को छोड़ रहे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हम गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हम किसी गलत काम में मुलव्विस हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हम शराब की तरफ जा रहे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हम जुओं के बाज़ारों को गर्म कर रहे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है। अगर हम किसी भी गुनाह की तरफ जाने से पहले हम ये सोच लें कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम फिर हम किसी गुनाह की तरफ नहीं जा सकते, बल्कि रब का खौफ हमारे दिल में बैठ जाएगा। तो फिर हम नेक कामों की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे और दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि क्या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में ही हमें देखता है? आपने पानी नहीं पिया सिर्फ़ इस वजह से कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहा है, अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहा है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम नहीं छुप सकते हैं। कोई भी कहीं भी जाकर, कोई समझते हैं कि हमने कोने में जाकर के, हमने रज़ाई गद्दों में जाकर के, हमने कहीं खेत खलियानों में जाकर के हमने कोई गुनाह किया, हमें कोई नहीं देख रहा। मेरे अज़ीज़, रब की ज़ात से तुम नहीं छुप सकते हो। तो अपने आप को ये बिल्कुल पुख्ता ईमान अपने पैदा कर लें सीने के अंदर, कि जिस तरीक़े से हमने रब का खौफ अपने दिल में रमज़ान मुबारक में बसाए रखा, हमें ये खौफ किसी गुनाह की तरफ जाने से पहले भी हमें यही खौफ रखना है। होता है रमज़ान में मस्जिदें भर जाया करती थी, चलो अब तो ये लॉकडाउन का मामला था, लेकिन रमज़ानों में मस्जिदें भर जाया करती थी। फिर क्या होता था, जो ईद का चाँद नज़र आया उसके बाद में सारे लोग, वही 2-4 लोग जो पूरे साल नमाज़ पढ़ते थे, वही हमें मस्जिदों में नज़र आए। यहाँ तक कि जो मुअतकिफ़ हज़रात हैं, जो एतकाफ़ में बैठ जाते हैं 10 दिन के एतकाफ़ में, वो मस्जिद से बाहर नहीं निकलते। मैं कहता हूँ ऐसा कैसे आप एतकाफ़ में बैठे कि आपका दिल फिर भी इबादत से नहीं लगा, इबादत से मोहब्बत नहीं हुई आपको। वो भी ईद की नमाज, ईद का चाँद दिखा, मस्जिदों से बाहर निकले, फिर वो यहाँ तक पोजीशन आती है कि वो चाँद दिखने के बाद में मगरिब के बाद निकल जाती हैं, उसके बाद में जो इशा की नमाज आती है वो उस नमाज को भी पढ़ने के लिए नहीं आते मस्जिदों के अंदर। तो हमें यह जहन रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। जब भी किसी गुनाह की तरफ जाएं कि यही जहन रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है। रब्बे काबा की कसम, अगर आपके ये सीने में, आपके दिल में ये बात पैदा हो गई कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं हमारा रब हमें देख रहा है, तो कभी किसी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। जिस तरीके से हमने नमाजें पढ़ी हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, फिर ईद का चाँद नज़र आ गया, इसी तरीके से हम ईद के बाद भी नमाजों की पाबंदी करेंगे, क्योंकि हमारा रब हमें जिस तरीके से रमज़ान में देखता है, इसी तरीके से ईद के रमज़ान के बाद भी देख रहा है। हमारा ईमान जिस तरीके से रमज़ान में था, रोज़ा रखने की हालत में, हमें यही ईमान अपना ईद के बाद भी रखना है कि जब हमारा रब हमें रोज़े की हालत में देख रहा है, हम डर की वजह से, खौफ की वजह से हम अपने रोज़े को नहीं तोड़ते हैं, पानी नहीं पीते हैं। किस वजह से? दुनिया वालों के खौफ की वजह से नहीं, कि हमारा रब हमें देख रहा है। तो यही ईमान हमें रखना है ईद के बाद भी, कि हमारा रब हमें देख रहा है।